आप लोगों ने उनको अपनी जिम्मेदारी पे बुलाया, आपने उनको मरवा दिया अपनी मिसमैनेजमेंट से, और आज आप खबर को भी छुपाने के लिए अदानी का पैसा पकड़ा गया, वो भी भारत से जोड़ दिया। अरे घुमा के हिंदू मरवाया उसकी। अब अगर आप बोले तो आप बदतमीजी करेंगे, समझ लीजिए। वैसे आप काफी बदतमीजी कर चुके हैं, अब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए। एक बदतमीजी की हद है, ये इनका स्टाइल है बात करने का। मैं आ गया ना दिल्ली में बहस करने की हैसियत, क्यों नहीं बताएंगे? अरे बताइए, इतने लोग मरे, चिल्लाना है। वो डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी, महीनों लटका के रखी थी उन्होंने फाइल कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब गरीब लोग वहाँ पे पहुंचे, आप लोगों ने उनको अपनी जिम्मेदारी पे बुलाया, आपने उनको मरवा दिया अपनी मिसमैनेजमेंट से, और आज आप खबर को भी छुपाने के लिए ऐसा कोई ना होता है देश के अंदर। बोल चुके आप हर चीज को मैनेज कर देंगे। अब मैं बोल सकता हूँ, परमिशन है, बोलिए। आप हर चीज को आपकी सुधांशु की प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी हर अकाउंटेबिलिटी को फिर बोलना लगे, हमारा मजाक समझ में आ रहा है। सुधांशु जी समझ में आ रहा है। सुधांशु जी आप इस बात को समझिए। एक बात आप समझिए, सौरभ जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, प्लीज प्लीज सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, उसको सनातन पे ले जाएंगे, उसको हिंदू धर्म से जोड़ देंगे। अरे तुम्हारे हर चीज के अंदर अदानी का पैसा पकड़ा गया, वो भी भारत से जोड़ दिया। फिर अदानी को कुछ मत करो क्योंकि भारत का नुकसान हो जाएगा। सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, लगातार बोल रहे हैं, सारे दर्शकों को समझ में आ रहा है कि किसके पास बोलने का मुद्दा नहीं है, लगातार अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ, अब देखिए फिर आप बोल रहे हैं। आप मुझे प्लीज, ये हो सकता है मंच को हाईजैक नहीं किया जा सकता है, प्लीज किसी के ऊपर एक्शन लिया नहीं, एक्शन लिया बस ये हो गई। किसके ऊपर आ गए? 1 महीने तक इंक्वायरी होती रहेगी, अपनी अपनी बारी में। सौरभ जी, बोल चुके हैं, आपसे गुजारिश है प्लीज आप माइक रख दें अब थोड़ी देर के लिए। कोई जवाब नहीं। सौरभ जी प्लीज उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने तो पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूँ। इनके मुंह से क्यों निकला? सौरभ जी प्लीज आप माइक रख दीजिए। के लिए कौन जिम्मेदार है कोई तो बताइए। सौरभ जी प्लीज बोलने दीजिए। कोई योगी जी जिम्मेदार है, कोई डीएम जिम्मेदार है, कोई पुलिस का अफसर जिम्मेदार है। सौरभ जी प्लीज भाई, अरे आप तो ले लेके हिंदू के ऊपर ले जाएंगे। हिंदू का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया। अरे भैया काम की बात बताओ। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट, खिसियाहट नहीं सौरभ जी ऐसे नहीं हो सकता है, वो आपके ये है केजरीवाल का मॉडल। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ, इनके मुंह से क्या निकला कि 1 हफ्ते तक न्यूज चलनी चाहिए। 1 हफ्ते क्यों निकला? क्योंकि 1 हफ्ते में चुनाव है, तो आपको मौत के ऊपर चुनाव लड़ना है। 2013 में 1 हफ्ता शब्द प्रयोग किया है। और दूसरा मैं बोल रहा हूं, अपनी अपनी बारी में सौरभ जी प्लीज क्या तरीका है माइक रख दीजिए। भैया, सौरभ जी भैया, इतना भैया, सवाल मंत्री के अब लायक क्या मीडिया प्लीज में प्लीज सरकार में प्लीज रहेंगे, एक सेकंड सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, मुझे मैनेज सौरभ जी प्लीज प्लीज, आपने सौरभ जी मजाक प्लीज, बना रखा है। सौरभ जी आपको प्लीज, लगता है कि आप कुछ भी कर दो, उसको घुमा के सनातन पे खड़े जोड़ हो दो, गए, उसको घुमा के हिंदू पे खड़े हो जोड़ दो। गए। हिंदू का सौरभ जी अपमान हो प्लीज, गया, सौरभ हिंदू का जी, कोई अपमान नहीं हुआ। अब ऐसे आपने वहाँ कैसे पे डिबेट लोगों को होगा? मरवाया, उसकी वजह से हिंदुओं का अपमान हुआ, उसकी वजह से सनातन का अपमान हुआ, उसकी वजह से देश का अपमान हुआ। सौरभ जी अगली बार से मैं आपको अकेले बुला लूंगी, अभी प्लीज आप उनको बोलने दें। अब बोलने की परमिशन है सौरभ जी। अब अगर आप बोले तो आप बदतमीजी करेंगे, समझ लीजिए। वैसे आप काफी बदतमीजी कर चुके हैं, अब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए। 1 हफ्ता इसलिए मुंह से निकला, 1 हफ्ते कोई न्यूज चलती है मृत्यु की, इसलिए कि 1 हफ्ते में दिल्ली का चुनाव है तो मुझे मौत पे राजनीति करनी। पॉइंट नंबर 2, 2013 की जो हुई थी वो घटना, सुनिए सामने से नहीं, एकदम ये गलत बात है। 2013 की जो घटना हुई थी वो रेलवे स्टेशन पे हुई थी। रेलवे स्टेशन के ऊपर रोकना आसान है, क्योंकि अगर एक जगह रेलवे स्टेशन पे भीड़ हो गई है तो रोकी जा सकती है। और 2013 का कुंभ, क्या बदतमीजी है भाई? पुलवामा के नाम सौरभ जी प्लीज प्लीज प्लीज, ये दिल्ली में बहस करने की स्थिति नहीं है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। बदतमीजी की हद है, ये इनका स्टाइल है बात करने का। 15 मिनट से लगातार आदमी बोल रहा है और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। एक सेंटेंस बोलने पे चीखना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ 2013 का चुनाव सुनिए। 2013 का कुंभ, 2013 का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसमें कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, क्योंकि आजम खां को बनाया हुआ था। क्यों बनाया आजम खां को? क्यों राम गोपाल यादव नहीं बन सकते थे? क्यों शिवपाल यादव नहीं बन सकते थे? और दूसरा आप यहाँ का बताइए ना। दूसरा 2013 के 2025 का बताइए भैया, आप कहाँ हिंदू मुस्लिम में घुस जाते हैं? आप ये बताइए ना। मुझे लगता है एक सेकंड सर, ऐसा नहीं हो सकती ना डिबेट। प्लीज प्लीज एक सेकंड सर, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता है। आप दोनों लोग इतने सीनियर हैं, प्लीज मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं है। सौरभ जी आपसे इतनी बार गुजारिश की जा रही है।
मैं बोलो कौन लाया? तुम कोई भी लाया हो। कोई भी लाया हो। मैं कोई नहीं अब देखो, लाया। खुद लाए हो। हमारी तो सरकार 2013 2014 में बनी है। सर, हम दिल्ली इलेक्शन यहाँ पे हमारी डिस्कस करने 2015 बैठे में हैं, सरकार बनी प्लीज है। प्लीज 2013 से हमें कोई लेना देना नहीं है सर, 2015 में प्लीज। सरकार बनी है हमारी। दिल्ली चुनाव और वो पर, दिल्ली यूपी के चुनाव अंदर है, पर, यूपी में प्लीज किसकी दिल्ली सरकार चुनाव थी, पर। केंद्र में सौरभ किसकी भारद्वाज सरकार जी, थी, अब देखिए, हमें कोई लेना देना सिर्फ नहीं है। मेरा आप ये बताइए सौरभ भारद्वाज जी, 2025 सिर्फ मेरा में ये ऑडियो जो अब मृत्यु जाएगा। हुई इसका प्लीज जिम्मेदार सौरभ कौन जी, है? सौरभ जी, आप 2013 की बात सौरभ जी, बताइए। कोई तो सौरभ जी, जिम्मेदार होगा इनका, सौरभ कोई जी। अफसर होगा, कोई डीएम होगा, कोई डीआईजी ये होगा, कोई बार-बार मुख्यमंत्री रिपीट कर होगा, रहे हैं। कोई तो वही होगा। टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। क्यों अब नहीं साफ बताएंगे? समझ में आ गया ना दिल्ली पे बहस करने की हैसियत है, क्यों ना नहीं बहस करने बताएंगे? की हैसियत है। अरे बताइए, सिर्फ इतने लोग चिल्लाना मरे। है, सिर्फ चिल्लाना है। वो जो इसीलिए मरे वो प्रधानमंत्री कौन जी है? ने इनको अर्बन नक्सल कहा है, इसीलिए जो इनको मरे anarchist कहा है, हैं, इसीलिए जो मरे ये हैं, वो जो हिंदू 26 थे जनवरी या को भी मुसलमान आके थे? बवाल करने का प्रयास करते अरे, हैं। 2013 में कुछ भी बोलते सीएजी रहो। की रिपोर्ट है कि 60% कंस्ट्रक्शन नहीं पूरे हुए थे और अरे, अभी 2013 में बताओ, आपकी 25 का कांग्रेस के बताओ साथ ना। सरकार थी। कुंभ चेक का करिए बताओ। फरवरी 2013 में किसके साथ अरे, सरकार थी? कुंभ का बोलो बताओ भैया, कांग्रेस कुंभ का सरकार बताओ। की तुम्हारी एक भाई सेकंड, का बताओ। नहीं हो सकता है, कुंभ का ही बता रहा ये है। बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज एक बहुत बात ज्यादा हो रहा है। बताइए, नहीं सौरभ जी, चित्रा जी, प्लीज ये जो बहुत लोग ज्यादा हो मारे रहा गए है। कुंभ में, सौरभ जी प्लीज, वो हिंदू सौरभ थे, जी, प्लीज, सनातनी थे या नहीं सौरभ जी थे? प्लीज, वो भारतवासी उनकी मौत थे, के लिए कोई वो था या नहीं था? भारतवासी थे, थे वो ना? भारतवासी थे। तो प्लीज उनकी सौरभ मौत जी, का कोई तो प्लीज, जिम्मेदार होगा। प्लीज, प्लीज। जिम्मेदारी कब सौरभ तय जी, होगी प्लीज, उनकी? सौरभ जी, अकाउंटेबिलिटी कभी सौरभ तो जी, तय होगी। अगली बार से आप ही एंकर बन जाइएगा, आप ही मेहमान बन जाइएगा। मैं अपने वैसे चैनल मैं से दर्शकों रिक्वेस्ट से करूंगी कहता हूं सौरभ जी ऐसा पहला नहीं कर रहे हैं। एक और चैनल पे मेरे साथ चीख चुके हैं, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है चिल्लाने और रायता फैलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अब लौट आते हैं दिल्ली बोल पर। रहा हूं 2013 पे सीएजी की रिपोर्ट है और उस अरे समय भैया, कांग्रेस कुंभ की के बारे सरकार में थी। बताओ ना। वो हमारी रिपोर्ट नहीं है, कुंभ के बारे में सीएजी तो की बता रिपोर्ट है। दीजिए। कुंभ के मेले पे, कुंभ के मेले में उसने कहा अरे, अभी 60% वाले कुंभ कंस्ट्रक्शन के नहीं बारे हुए में थे। बताओ, जो अब कल हुआ है। वर्तमान कुंभ की बात कर रहा कल हूं। वाले में कौन जिम्मेदार है वो बताओ ना भैया। बोल भाई रहे न्यायिक हैं, जांच वो की रिपोर्ट आ रही, सीएजी की रिपोर्ट अगले दिन आई थी क्या? अरे बेवकूफी तो- की बात तो कर रहे एक हैं महीना लगेगा। मंत्री हो गए, आपको मंत्री ये नहीं हो गए पता? वाहियात करने की बात कर रहा है आदमी। बहुत बढ़िया, कि बहुत बढ़िया, अगले दिन बहुत बढ़िया। सीएजी की रिपोर्ट आएगी। अरे जांच की रिपोर्ट का तो टाइम सीएजी लगता की है, रिपोर्ट में पता मगर चलेगा। एक और बात चुनाव समझ में आ पर, गई। चुनाव सुनिए, पर, दिल्ली एक चुनाव और पर। बात समझ में आ गई कि दिल्ली पे बात करने की हैसियत नहीं है। कुंभ में तो योगी जी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा के दिखा दी, तुम्हारी हैसियत अरे को भैया, डुबकी लगा लोग के भी तो दिखाओ मार यमुना दिए में। तुमने। मगर वो इनको नहीं पता बताते। है कि अगर डुबकी लगाएंगे तो सियासत ही डूब जाएगी। इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, चंद बातें करना मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है, वो डूबने का डर है, इसलिए लगातार चिल्लाते चले जा रहे हैं। फैक्ट के ऊपर बात करने की स्थिति नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में जब इनकी सरकार आई सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था, घटता चला गया। पिछली बार 0.3% रह गया और इस बार दिल्ली की सरकार की स्थिति यह है कि 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जे का आवेदन दिया है। दिल्ली के मुनाफे के बजट को घाटे में ले आए और कह रहे हैं कि दिल्ली की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और जो ये बिजली का कह रहे हैं 200 यूनिट के देते हैं, ये पैसा सरकार के पास रहता है क्या? न, दिल्ली में तो प्राइवेट कंपनी दे रही है, वो पेमेंट जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। यानी बहुत साफ समझ लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा मोटी मात्रा में जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। चूंकि इन फैक्टों पे बात करने की स्थिति नहीं थी, इसलिए चिल्लाने के अलावा इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। आज इन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, मंत्री होके सरकार का, मंत्री होके अगर यह विचार रखते हैं तो सोचिए सरकार कैसे चलती होगी। यह बात बहुत भली बात ही समझी जा सकती है। चाहे कुंभ का विषय हो, चाहे दिल्ली का विषय हो, चाहे प्रदूषण का विषय हो, इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। और रही बात इसकी पुलवामा पे, तो पुलवामा पे कब हुआ था? यह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी का दिया गया बयान है कि हम लोगों ने पुलवामा तक मारा है, मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान। और जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो सबूत इन्होंने मांगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी। ये वो हैं, इनके वो लोग हैं जो हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री के माता पिता दोनों अफजल गुरु की क्लीमेंसी के साथ खड़े हैं। अभी जो होएक्स कॉल आए दिल्ली के स्कूलों में, वो जब बच्चा पकड़ा गया तो वो तो नाबालिग निकला, उसके मां बाप दोनों का उस एनजीओ से कनेक्शन है जो अफजल गुरु को क्षमा यात्रा दिलवाने के लिए प्रयत्नशील थे। और आपको पता है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली घटना हुई थी, वो डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी, महीनों लटका के रखी थी इन्होंने फाइल कि दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा न दर्ज कर पाए। तो हमेशा ये देश के विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कितने भी रंग बदल लीजिए, परंतु आपकी असलियत देश की जनता समझ चुकी है, वो भली भांति इस बात से अवगत हो चुकी है। अब मुझे पता नहीं था कि शो का नाम महादंगल रखा है, तो महादंगल यहीं पर शुरू हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, थोड़ा यहाँ पर जो गर्मी है थोड़ी सी शांत हो।
थोड़ी बात आगे निकल गई।